कुरकुरे खाने वाली बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में चौधरी हरिप्रसाद का परिवार रहता था। घर बड़ा था, पुराने जमाने की हवेली जैसी हवेली, जिसमें एक लंबा आंगन, बीच में तुलसी का चौरा और चारों तरफ पक्के कमरे बने हुए थे। परिवार में हरिप्रसाद, उनकी पत्नी गोमती देवी, दो बेटे रामू और श्यामू और उनकी छोटी बहन कुसुम रहती थी। रामू बड़ा बेटा था, जिसकी शादी बड़े धूमधाम से सुनीता नाम की लड़की से हुई थी। शादी के बाद पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई थीं। हरिप्रसाद का परिवार खुश था कि घर में नई बहू आ गई है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बहू अपने साथ एक ऐसी अजीब सी आदत लेकर आएगी, जो पूरे परिवार के लिए चर्चा का विषय बन जाएगी। सुनीता बचपन से ही कुरकुरे खाने की शौकीन थी। गांव में लोग जहां दूध, दही, गुड़, लड्डू या समोसे खाते थे, वहीं सुनीता को जब भी मौका मिलता वह बाजार से कुरकुरे का पैकेट खरीद लाती। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, सुनीता को लगता कि अगर थाली में दो निवाले के साथ कुरकुरे न हो तो खाना अधूरा है। शादी के बाद जब वह चौधरी परिवार में आई तो शुरू में सब ने सोचा, नई बहू है, कभी कभी मन होता है तो खा लेती होगी। लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि वह हर वक्त कुरकुरे ही खाती रहती है। रसोई में पक रही दाल भात, गर्मा गर्म रोटियां या गोमती देवी के हाथों का बना अचार, सब छोड़कर सुनीता के हाथ में कुरकुरे का पैकेट ही रहता। कुछ दिनों तक तो परिवार वालों ने इसे मजाक में लिया। रामू भी हंसते हुए कहता, अरे अम्मा, हमारी सुनीता तो कुरकुरे की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी एक दिन। लेकिन धीरे धीरे बात गंभीर होने लगी। सुनीता रोटियां कम खाती, दूध दही से मुंह मोड़ लेती और हर समय कुरकुरे का क्रंच सुनाई देता। गोमती देवी कई बार समझाती, बिटिया, ये सब तो बाहर का बना है, इसमें तेल मसाला बहुत होता है। गांव में ताज़ा सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, इन्हें खाओ। लेकिन सुनीता हंसकर टाल देती, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुरकुरे खाकर ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी, अरे चौधरी की बहू तो बड़ी अजीब है, हर समय कुरकुरे ही खाती रहती है। रामू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वह उसे कभी रोकना नहीं चाहता था। लेकिन जब गांव में लोग ताने देने लगे तो रामू को बुरा लगने लगा। एक दिन उसने सुनीता से कहा, देखो सुनीता, तुम्हें कुरकुरे पसंद हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन अम्मा पिताजी का भी ख्याल करो। हर समय पैकेट खोलने से सबको लगता है कि तुम घर का खाना पसंद नहीं करती। सुनीता ने मासूमियत से जवाब दिया, रामू जी, मुझे बुरा मत मानिए, लेकिन बचपन से ही आदत है। कुरकुरे खाते खाते मुझे खुशी मिलती है। जैसे कुछ लोग चाय के बिना रह नहीं पाते, वैसे ही मैं कुरकुरे के बिना रह नहीं पाती। रामू चुप हो गया। उसे पत्नी की बात समझ तो आई, लेकिन समस्या बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं। सबके बीच हंसी मजाक हो रहा था। तभी किसी ने कहा, चौधरी की बहू तो बड़ी शहरनुमा है, खाना पीना छोड़कर कुरकुरे खाती रहती है। ये सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़ीं। ये बात धीरे धीरे पंचायत तक पहुंच गई। लोगों को लगा, गांव की नई पीढ़ी अगर ऐसी आदतें अपनाएगी तो हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी। हरिप्रसाद जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी बहू अगर सिर्फ कुरकुरे ही खाती रही तो गांव वाले हम पर उंगली उठाएंगे, हमें कुछ करना होगा। एक दिन गोमती देवी ने सुनीता को दाल भात और सब्जी परोसी। सुनीता ने धीरे से कुरकुरे का पैकेट उठाया और खाने लगी। ये देखकर गोमती देवी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बिटिया, अब तो हद हो गई, घर का बना खाना छोड़कर तुम हर समय ये मसालेदार कुरकुरे क्यों खाती हो, इससे शरीर भी खराब होगा। सुनीता को बुरा लग गया। उसने गुस्से में कहा, अम्मा जी, मुझे जब कुरकुरे पसंद हैं तो इसमें बुराई क्या है, आप मुझे क्यों रोकती हैं। झगड़ा इतना बड़ा कि आंगन में खड़े सभी लोग सुनने लगे। रामू बीच बचाव करता रहा, लेकिन दोनों की तकरार थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे सुनीता का शरीर कमजोर होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अक्सर उसे पेट में दर्द रहता। गांव के वैद्य को दिखाया गया। वैद्य ने कहा, बहू के शरीर में कमजोरी आ गई है। इसका कारण यह है कि यह पोषण वाला खाना नहीं खाती, सिर्फ मसालेदार कुरकुरे पेट को खराब कर रहे हैं। यह सुनकर रामू का दिल बैठ गया। उसने सुनीता से कहा, देखो सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह कुरकुरे ही खाती रही तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तुम्हें मेरे लिए, इस परिवार के लिए और खुद के लिए बदलना होगा। सुनीता ने पहली बार गंभीरता से सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी आदत ने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया है। उसने आंसू भरी आंखों से गोमती देवी से कहा, अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं आपकी मेहनत से बने खाने की कद्र नहीं कर पाए। मुझे बस अपनी आदत अच्छी लगती थी। अब मैं इसे छोड़ने की कोशिश करूंगी। गोमती देवी ने बहू को गले से लगा लिया। बिटिया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जब वह गलती सुधार ले तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। सुनीता ने कुरकुरे खाना धीरे धीरे कम करना शुरू किया, लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे कुरकुरे इतने पसंद हैं तो क्यों न इसे गांव के बच्चों के लिए कुछ नया बनाने में इस्तेमाल करूं। उसने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, कुरकुरे सीधे खाने से नुकसान है, लेकिन अगर हम इसे सब्जियों या दही के साथ मिलाकर खाएं तो यह मज़ेदार और थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। उसने कुरकुरे भेल, कुरकुरे टिक्की और कुरकुरे पराठे बनाना सिखाया। गांव के बच्चों को ये बहुत पसंद आया। धीरे धीरे सुनीता गांव में मशहूर हो गई। अब लोग उसे कुरकुरे वाली बहू कहकर बुलाने लगे, लेकिन इस बार मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्यार से। रामू खुश था कि उसकी पत्नी अब स्वस्थ भी है और पूरे गांव के लिए प्रेरणा भी। गोमती देवी गर्व से कहती, मेरी बहू ने साबित कर दिया कि अगर आदत बुरी भी हो तो उसमें से अच्छाई निकालकर जीवन को बदल सकते हैं। गांव के लोग सुनीता की तारीफ करते नहीं थकते। अब कुरकुरे सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान और शक्ति बन गए थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटी सी आदत अगर बुरी लगे तो उसे त्यागना चाहिए, लेकिन अगर हम चाहें तो उसी आदत को सकारात्मक दिशा देकर दूसरों के लिए प्रेरणा बना सकते हैं।